श्री रामकृष्ण उपदेश विषय साधना पथ में विघ्न। नंबर 1। जिस प्रकार घड़े में एक भी छेद रहने से सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार साधक के अंदर यदि थोड़ी भी संसार आसक्ति रह जाए तो वह साधना व्यर्थ हो जाती है। नंबर 2। गीली मिट्टी से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, परंतु पकी हुई मिट्टी गढ़ने के काम में नहीं आ सकती। जिसका हृदय विषय बुद्धि की ज्वाला में पक गया है, उसमें परमार्थिक भाव नहीं आ सकता। नंबर 3। जैसे चीटी शक्कर और बालू के एक साथ मिले रहने पर भी बालू को छोड़कर शक्कर ही खाती है, वैसे ही संत लोग इस संसार में सद वस्तु सच्चिदानंद भगवान का ही ग्रहण करते हैं और असद वस्तु कामनी कंचन आदि को त्याग देते हैं। नंबर 4। कागज में यदि तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीव में जब कामनी कंचन रूपी तेल लगा जाता है तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती। फिर जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिसने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को यदि त्याग रूपी खड़िए से घिसकर शुद्ध किया जाए तो साधना की जा सकती है। नंबर 5। जो लोग स्वयं तो धर्म की चर्चा करते ही नहीं, वरन दूसरों को ध्यान पूजा करते देख उनकी हंसी दिल लगी उड़ाते हैं और धर्म एवं धार्मिक पुरुषों की निंदा करते हैं, ऐसे पुरुषों का संग साधक के लिए सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोगों से 2 हाथ दूर ही रहना चाहिए। नंबर 6। गांव के एक झुंड में यदि कोई दूसरा जानवर घुस जाता है तो सब गौएं मिलकर उस जानवर को सींग से मार मार कर भगा देती हैं, पर यदि कोई गाय आ जाए तो आपस में शरीर चाटने लगती हैं। इसी प्रकार जब भक्त जनों में भेंट होती है तो वे आपस में धर्म की बातें किया करते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। उनका संग छूट जाने पर उन्हें बड़ा दुख होता है, परंतु विजातीय पुरुष आ जाने पर उन्हें उनका संग करने में आनंद नहीं मिलता। नंबर 7। जो तालाब छिछला है उसका पानी पीना हो तो ऊपर से धीरे धीरे लेना चाहिए। अधिक खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर उठकर सारे पानी को मैला कर देता है। यदि सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश में विश्वास करके धीरे धीरे साधना करो। व्यर्थ में केवल शास्त्र विचार अथवा तर्क वितर्क करने से यह छिछला मन मैला हो जाएगा। नंबर 8। भला बताओ तो भूत उतरे तो उतरे कैसे? जिन सरसों के दानों से भूत उतारना है, उन्हीं के भीतर तो भूत घुसा है। जिस मन से साधन भजन करना है, वही यदि विषय में लिप्त हो तो साधन भजन कैसे होगा? नंबर 9। मन और मुख अर्थात भीतर और बाहर दोनों को एक करना ही यथार्थ साधना है। मुंह से तो कहते हैं हे भगवान तुम ही हमारे सर्वस्व हो, परंतु मन में विषय को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं कैसे सफल होंगी? नंबर 10। वासना का चिन्ह मात्र भी रह जाने पर भगवान प्राप्त नहीं होते। धागे में यदि जरा भी गांठ पड़ी हो तो सुई के छेद में नहीं डाला जा सकता। मन जब
वासना रहित होकर शुद्ध हो जाता है, तभी सच्चिदानंद का लाभ होता है। नंबर 11, जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करने की इच्छा रखते हों, उन्हें चाहिए कि कामनी कांचन के मोह में किसी प्रकार न फंसें, क्योंकि यदि इनका संसर्ग रहा तो सिद्ध अवस्था लाभ करने की कभी संभावना नहीं। लाई भूनते समय जो लाई मटके से चटक कर बाहर गिर जाती है, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगता, परंतु जो उस मटके की गर्म रेत में रहती है, उसमें किसी न किसी स्थान पर काला दाग अवश्य लग जाता है। नंबर 12, विषय वासना, संतति तथा मान सम्मान के लिए कामना रखकर ईश्वर आराधना नहीं करनी चाहिए। जो केवल सच्चिदानंद का लाभ करने के लिए प्रार्थना करता है, उसे निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। नंबर 13, जैसे हवा से हिलते हुए जल में परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार मन के स्थिर हुए बिना भगवान का प्रकाश नहीं होता। सांस के लेने और निकलने के साथ साथ मन चंचल होता है, इसलिए योगी पुरुष कुंभक द्वारा मन को स्थिर करके भगवान की ध्यान धारणा करते हैं।